लंबे से दस्तरखान पर इफ्तार की नेमतें और इसके दोनों तरफ बैठे रोजेदार, ये गजा है। जी हां, वो गजा जो पिछले 2.5 साल में मलबे के ढेर में तब्दील है। इस दौरान 2 बार माह रमजान आया, ये तीसरा रमजान है। जिंदगी खंडहरों के बीच ही है। हमले अब भी होते हैं, लेकिन कुछ कम। यहां इल्जाम ये जरूर लग रहे हैं कि इस बार इसराइल के बम गजा वालों को भाप में तब्दील कर दे रहे हैं। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। भारत सहित वेस्ट एशिया में रमजान का चांद दिख गया है। आप तमाम लोगों को रमजान की मुबारकबाद। रमजान मौका होता है जज्बे का, जज्बा अपने रब के लिए, अपने खुदा के लिए। कहते हैं रमजान जज्बा दिखाने का मौका है, लेकिन तंगहाली और खंडरों के बीच भी गजा के लोग दिखा रहे हैं जज्बा। वो आज भी अपनी सरजमीन, अपने फिलिस्तीन की आजादी का जज्बा लिए हुए खड़े हैं। खंडरों में ही चिरागा है, धूल में दुकानें, मस्जिदों के मलबे पर नमाजें और सहरी इफ्तार का इंतजाम। क़िबला अव्वल में इस रमजान की पहली तरावी भी पढ़ ली गई। ये सिलसिला महीने भर चलेगा, लेकिन उसी अक्सा की आजादी की बात कहते हुए 50 सालों से मैदान में डटे रहने का जज्बा लिए खड़ा है ईरान। जी हां, 2.5 साल से सारा एफर्ट इस बात पर लगाया जा रहा है कि इसराइल को कैसे मदद मिल सके और फिलिस्तीन के लिए खड़े ईरान को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दबाया जाए। दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन की आजादी के खिलाफ है अमेरिका, इसराइल और यूरोप के कई मुल्क। ऐसे में अगर बस ईरान फिलिस्तीन का मसला छोड़ दे तो सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ईरान है कि मानता नहीं। रही बात अरब और दीगर मुस्लिम देशों की, तो वो तो 2.5 साल में फिलिस्तीन को, गजा को मिटते हुए देखते रहे, और तो और उसे मिटाने वालों के साथ सामने से समझौता किया या फिर पर्दे के पीछे, लेकिन देखते रहे चुपचाप। न तुर्की, न सऊदी, न पाकिस्तान, न कतर, न जॉर्डन, न यूएई और न ही अमेरिका के जरिए आतंकी घोषित किए गए संगठन खुलकर फिलिस्तीन के लिए खड़े हुए। ऐसे में अगर ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच की लड़ाई को कोई तेल और नेचुरल गैस पर कंट्रोल की जंग की तरफ ले जाता है, तो उसका आकलन गलत भी साबित हो सकता है। फाइनली देखा जाए तो ये जंग फिलिस्तीन के साथ या फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हुए लोगों के बीच है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जानबूझकर अरब मीडिया इसे ऐसा नहीं बताता, क्योंकि अगर ये मुद्दा उजागर हो गया तो अरब देशों में जनता सड़कों पर होगी, क्योंकि अरब और मुस्लिम देशों की जनता आज भी भावनात्मक रूप से फिलिस्तीन की आजादी के मुद्दे से जुड़ी हुई है, और वहां के रूलर्स और सरकारें अमेरिका और इसराइल के खेमे में नजर आते हैं। तो ईरान ने 1979 के इस्लामिक इनकलाब के बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी में फिलिस्तीन को न सिर्फ एक अहम मसला बनाया, फिलिस्तीन की आजादी को लेकर वो खड़ा हुआ, बल्कि आज तक डटा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने हाल ही में अपने संबोधन में साफ कह दिया कि ईरान इस मुद्दे से कोई समझौता नहीं करेगा। हम खुदा के भरोसे जंग में उतरेंगे, लेकिन मुद्दों पर समझौता कभी नहीं करेंगे। ईरान के इस स्टैंड को मिडिल ईस्ट में कमजोर करने के लिए शिया सुन्नी कार्ड भी खेला गया, लेकिन वो भी नहीं चला। फिर अरब मुल्कों को यह समझाया गया कि ईरान आपके लिए खतरा है, लेकिन ईरान ने आज तक किसी भी अरब देश पर हमला नहीं किया। जून 2025 में सिर्फ कतर के अमेरिकी बेस पर हमला किया था, वो भी कतर को बताकर। लेकिन इसके बरखिलाफ आरोप लगता रहा है कि जॉर्डन, मिस्र और तुर्की जैसे देशों ने इसराइल को सप्लाई लाइन दी। आज भी सऊदी सहित कई अरब मुल्क और मुस्लिम मुल्क ट्रंप के गजा प्लान पर बैठते हैं, तो उसमें गजा के लिए लड़ने का दावा करने वाले संगठन हमास को डिसआर्म करने पर बात होती है। लेकिन इसराइल की गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं है कि वो सीजफायर का कितना मान रखेगा। गजा पर इसराइल के हमले सीजफायर के बाद भी नहीं थमे हैं। इतना ही नहीं, पिछली बार तो बीच रमजान इसराइल ने गजा पर हमले शुरू कर दिए थे, जबकि उस वक्त भी हमास के साथ सीजफायर हुआ था।
तो अगर हम घूम फिर कर देखें तो मिडिल ईस्ट के सारे टेंशन की वजह सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है फिलिस्तीन की आजादी। जैसे खुदा के भरोसे इस मुद्दे के साथ खड़े होने का दावा आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई करते हैं, वैसा कोई और क्यों नहीं करता, ये बड़ा सवाल है। अल्लाह हमारे लिए काफी है, ये आवाज ईरान से ही आती है। और तो और डिप्लोमेसी के लेवल पर भी ईरान ये जंग एक तरह से जीत चुका है। आज ईरान अमेरिका चर्चा का मुद्दा ये नहीं है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करेगा या नहीं, बल्कि मुद्दा है कि वो कितनी सीमा तक करेगा। यानी ईरान अपनी शर्तों पर अमेरिका को ले आया है। कूटनीति के लेवल पर भी उसने अपने दुश्मन को धूल चटा दी है। और दूसरी तरफ अरब मुल्क ईरान के खिलाफ खुलकर अमेरिका का साथ देते इसलिए नहीं दिखना चाहते क्योंकि जंग हुई तो रूस और चीन भी आएंगे ईरान के फेवर में। ऐसे में सबसे ज्यादा पिसेंगे ये अरब मुल्क और उनके यहाँ अरबों डॉलर का विदेशी निवेश। उस पर से अवाम का दिल फिलिस्तीन के साथ है, इसलिए अगर अवाम भड़की तो मसला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो गजा वाले अपनी रमजान मना रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी मैदान में डटे हुए हैं ईरान की तरह। देखा जाए तो गजा के लोग यानी फिलिस्तीन के लोग और ईरान के लोग एक कॉल को लेकर मौजूद हैं, मैदान में हैं पूरे जज्बे के साथ। आपको क्या लगता है, क्या माह रमजान कभी आजाद फिलिस्तीन में भी मनाया जा सकेगा? फिलिस्तीन की आजादी कब तक मुमकिन होगी? क्या दुनिया फिलिस्तीन का साथ दे पाएगी? जिस तरह से एक पीस प्लान लेकर आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो कामयाब हो पाएगा? क्या फिलिस्तीन का 2 स्टेट सॉल्यूशन निकल पाएगा? क्या हमास का वजूद खत्म कर दिया जाएगा? ये ऐसी बहुत सी बातें हैं। और क्या ईरान इस मुद्दे को लेकर के अमेरिका से भिड़ ही जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, क्योंकि असली मुद्दा यही है। और अगर आप जड़ में जाएंगे ईरान अमेरिका तनाव की, ईरान इस्राइल तनाव की, तो इसकी जड़ सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन की आज़ादी में ही आपको नजर आती है। एक वो तबका है जो फिलिस्तीन की आज़ादी के साथ खड़ा हुआ है, अपनी जानें दे रहा है, और एक वो पक्ष है जो फिलिस्तीन की आज़ादी के खिलाफ खड़ा हुआ है, या आज़ादी के खिलाफ जो लोग हैं उनके साथ खड़ा हुआ है। हमें कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताइएगा कि आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, आपका शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को याद रखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, और रमज़ान में जब आप नमाजें पढ़ें तो अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। शुक्रिया।